विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उनके खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने पर केस दर्ज हुआ है। सपा प्रत्याशी के खिलाफ प्रयागराज के गंगानगर जोन के सराय इनायत पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक राजकुमार गौतम ने एफआईआर दर्ज कराई है। सपा प्रत्याशी ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि आजाद समाज पार्टी और बीएसपी के प्रत्याशी यहां सिर्फ पासी जाति के वोटरों के दम पर चुनाव लड़ना चाहता है। महाकुंभ को दिव्य भव्य और नव्य रूप देने के लिए यहां के प्रमुख धार्मिक स्थलों को सजाने संवारने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसी के मद्देनजर पुलिस के सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन को लेकर पौराणिक मान्यता वाले नाग वासुकी मंदिर को राजस्थानी लाल पत्थरों से सजाने संवारने का काम हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाग वासुकी मंदिर के सौंदर्यीकरण का काम 15 दिसंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया है। संगम नगरी प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट से बगावत कर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन करने वाले कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेश यादव ने एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और यूपी प्रभारी अविनाश पांडे के खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को मुझे नहीं बल्कि बीजेपी से मिलकर पार्टी को कमजोर करने वाले अजय राय और अविनाश पांडे को बाहर निकालना चाहिए था। उत्तर प्रदेश की 10 में से 9 सीटों पर उपचुनाव 13 नवंबर को होना है। इसमें से सबसे हॉट सीट कही जाने वाली कानपुर की सीसामऊ सीट पर कई दावेदारों ने अपने नामांकन कर लिए थे, लेकिन सीसामऊ सीट पर चुनाव लड़ने के लिए नामांकन करने वाले 11 प्रत्याशियों में से 5 प्रत्याशियों का विकेट आउट हो गया। अब मैदान में सिर्फ 6 प्रत्याशी ही टिके हैं, जिन पर तमाम राजनीतिक समीकरण की उठापटक जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर धर्म और सनातन को लेकर टिप्पणी की है, जो चर्चा का विषय बन गई है। मुख्यमंत्री ने कहा, भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की धरती से संदेश दिया था कि सज्जन शक्ति का संरक्षण और दुर्जन शक्ति को रसालत की तरफ पहुंचाना ही धर्म है। धर्म के भी 2 बिंदु होते हैं। धर्म का मतलब पलायन नहीं होता। किसी भी सिद्ध संत और महात्मा ने पलायन का नाम धर्म नहीं कहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगातार दूसरे दिन भी होटल्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। करीब आधा दर्जन होटल्स को बम से उड़ाने की धमकी दूसरे दिन मिली। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस पूरी तरह अलर्ट पर है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। होटल्स के बाहर जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये धमकी ईमेल के जरिए मिली है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से कांग्रेस ने दूरी बनाने का फैसला लिया है। कांग्रेस ने एक भी सीट पर प्रत्याशी नहीं उतारा है। हालांकि गठबंधन का साथी होने के नाते उसने सपा का साथ देने का ऐलान किया है। कांग्रेस के इस फैसले के बाद यूपी में 30 साल पुराना इतिहास दोहराते हुए दिखाई दे रहा है। फर्क ये है कि उस वक्त कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी और सपा ने अपना कोई प्रत्याशी चुनाव में नहीं उतारा था। दीपावली के त्योहार को देखते हुए इन दिनों बाजारों में जमकर भीड़ उमड़ रही है। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा को लेकर सतर्क है। राजधानी लखनऊ में वरिष्ठ और नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने सुरक्षा को लेकर दुकानदारों और व्यापारियों के साथ बैठक की और उन्हें सावधान रहने की अपील की। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में बीते दिनों मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इस मामले में बहराइच पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने जिले के हरदी और रामगांव थाने के 29 पुलिस कर्मियों को सोमवार को पुलिस लाइन भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हरदी थाने से 14 पुलिस कर्मियों को पुलिस लाइन में ट्रांसफर किया गया है। इस तरह से रामगांव थाने के 15 पुलिस कर्मियों को पुलिस लाइन में ट्रांसफर किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस कस्टडी में एक युवक की बेरहमी से पिटाई करने के आरोप में 2 पुलिस वालों सहित 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। दोनों पुलिस कर्मियों को निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इन दोनों सिपाहियों पर आरोप है कि उन्होंने मोटरसाइकिल चोरी के शक में एक युवक की थाने लाकर बुरी तरह से पिटाई की और उसके बाद उसे छोड़ दिया।